आज इस वीडियो में मैं आपको जो मकान दिखाने वाला हूँ, ये मकान एक बहुत ही गजब के डिज़ाइन और एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग के अनुसार तैयार हो रहा है। ये है इस मकान का फ्रंट एलिवेशन, आप खुद देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। इस मकान में 2 फ्लोर कंप्लीट तरीके से तैयार हो रहे हैं और जो तीसरा फ्लोर है उसे केवल फ्रंट साइड से तैयार किया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग में किसी तरीके से कोई अंतर नहीं है। ये मकान प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार तैयार हो रहा है। 22 फीट इस मकान की चौड़ाई है, 52 फीट इस मकान की डेप्थ है। तो 22 बाई 52 के डायमेंशन में ये मकान तैयार हो रहा है। और ये जो मकान है वेस्ट फेसिंग है, प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार इसे तैयार किया जा रहा है। जितना शानदार इस मकान का ये फ्रंट एलिवेशन लग रहा है, उतना ही गजब तरीके से इस मकान को अंदर से तैयार किया जा रहा है। तो जब आप इस मकान के इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको इस मकान की पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। इस मकान में जितने भी गेट हैं, इन गेटों में ये ब्लैक ग्रेनाइट यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक गेट में ये ब्लैक ग्रेनाइट यूज कर चुके हैं। और ये है इस मकान का वेलकम वॉल, जिसको हम बाउंड्री वॉल बोलते हैं। तो आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। तो आप भी इस तरीके की डिज़ाइन के साथ बाउंड्री वॉल बना सकते हो। और ये जो बाउंड्री वॉल बनी है ना, इसमें इनका अलग से 1 रुपये भी खर्चा नहीं लगा। मतलब ये समझो थोड़े बहुत रुपए बच्चे ही होंगे इस डिज़ाइन को बनवाने में। तो आप भी इस तरीके की डिज़ाइन बनवा सकते हो, कितनी प्यारी लग रही है और ख़र्चा उतना ही आया है। यदि हम बाउंड्री वॉल के जस्ट पास में गेट की बात करें तो ये है इस मकान का मेन गेट। और आप इस मेन गेट को भी देख सकते हो, ये भी कितना प्यारा लग रहा है और इसमें भी इनका अलग से कुछ भी खर्चा नहीं आया। तो आप इस तरीके की डिज़ाइन बनवा सकते हो, उतने ही खर्चे में बनेंगी, लेकिन मकान को बहुत शानदार वाला लुक देंगी। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, इस मकान को अच्छे तरीके से देखते हैं। बाकी मैं एक बार फिर से इस मकान का आपको फ्रंट एलिवेशन दिखा देता हूँ। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे मकानों के नक्शे दिखाता रहूँगा, ताकि जब आप अपने खुद के लिए मकान बनाओ तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग वाला एक बहुत शानदार सा मकान बना सको। तो अब हम इसमें अंदर की तरफ चलते हैं। केवल ग्राउंड फ्लोर को समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की जो प्लानिंग है बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे हम मकान के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये आता है फुल्ली स्पेसियस पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की कार बहुत आसानी से पार्क हो सकती है। जैसे वहाँ पर एक बड़ी साइज़ की कार पार्क हो जाएगी और इस साइड आने जाने के लिए रास्ता बच जाएगा। तो फुल्ली स्पेसियस ये पार्किंग एरिया हो गया। और ये मेन गेट के जस्ट पास से आपको एक गेट दिख रहा होगा। ये गेट जाने वाला है इनके गेस्ट रूम में, क्योंकि फ्रंट साइड में इन्होंने गेस्ट रूम बनाया है। और इस गेस्ट रूम में 2 तरीके से एंट्री कर सकते हो आप। बाहर के साइड से भी एंट्री कर सकते हो, अंदर के साइड से भी एंट्री कर सकते हो। तो ये इनका गेस्ट रूम है, जिसमें दोनों साइड गेट हैं। और गेस्ट रूम के जस्ट बाहर के साइड ये इन्होंने एक छोटी सी बालकनी दे दी, जिसमें ये यहाँ पर पेड़ पौधे लगा देंगे, जो बहुत ही प्यारा लुक देगी। तो आप भी अपने गेस्ट रूम के सामने इस तरीके से एक छोटा स्पेस छोड़ सकते हो ग्रीनरी करने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे फूलों के पौधे लगे रहते हैं तो मकान को एक बहुत अच्छा लुक देते हैं। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे और अंदर से इस मकान की प्लानिंग को समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने वाटर टैंक का प्रोविज़न दे दिया। ये यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे मोटर लग जाएगी, तो ये बिल्कुल सेपरेट पोर्शन हो जाएगा। और इन्होंने जो वाटर टैंक है उसका जो ओपन करने वाला एरिया है, ढक्कन वाला, वो भी यहाँ पर दिया है। बाकी कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में दे देते हैं, तो वो टूटने का डर रहता है, तो यहाँ पर ये टूटेगा भी नहीं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। मोटर और टैंक दोनों बिल्कुल एक जगह हो गए। जो मकान का पीछे का एरिया है, इसको इन्होंने 2 सीढ़ियाँ ऊपर कर दी। तो ये 2 वेलकम स्टेयर हो गई, जो इस पार्किंग एरिया को यहाँ से अलग करेगा। तो जब मकान पीछे से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है पार्किंग एरिया से, तो बहुत अच्छा लगता है। ये है ग्राउंड फ्लोर का मेन एंट्रेंस। फुल हाइट वाला गेट है, जिसके पास में इन्होंने एक वर्टिकल विंडो दी है। और इस विंडो में इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट को यूज किया है
और इसकी वजह से ये जो गेट है वो बहुत प्यारा लग रहा है। सीढ़ियों को इन्होंने बाहर के साइड से बिल्कुल सेपरेट कर दिया, बाहर के साइड से सीढ़ियाँ हैं। तो यदि कोई कैंडिडेट फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाना चाहेगा तो उसकी वजह से ग्राउंड फ्लोर वाले किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो सीढ़ियों को इन्होंने बाहर के साइड से कर दिया। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। जैसे हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये आता है इनका लिविंग एरिया। यहाँ पर ये लिविंग एरिया, यहाँ पर एल टाइप में सोफ़ा रख देंगे और जस्ट फ्रंट में प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार वहाँ पर ये है इनका रसोई घर, जिसे हिंदू वास्तु के अनुसार तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर इस वॉल के पास में ये डाइनिंग टेबल सेट कर देंगे। तो ये डाइनिंग वाला एरिया हो जाएगा, ये लिविंग वाला एरिया हो जाएगा और वो सामने इनका प्रॉपर रसोई घर हो जाएगा। पीछे 2 गेट दिख रहे हैं, दोनों के दोनों गेट हैं जो फुल साइज़ के मास्टर बेडरूम के हैं और फ्रंट साइड में इनका गेस्ट रूम है। यदि हम इसकी रूफ़ डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है इनके इस लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया की रूफ़ डिज़ाइन। आप देख सकते हैं, इस तरीके की डिज़ाइन आप भी बना सकते हैं अपने घर में। मैं इसको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है इनकी लिविंग एरिया की रूफ़ डिज़ाइन। अब हम एक बार रसोई घर को देख लेते हैं। ये है इनका रसोई घर जो हाफ ओपन रहने वाला है और हाफ कवर रहने वाला है। पीछे का जो एरिया उसको इन्होंने कवर कर दिया, आगे के साइड वाला जो एरिया इसको इन्होंने ओपन कर दिया। और रसोई घर में ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बना रही हैं। और यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर ये वॉश बेसिन लगाएंगे। तो यहाँ पर वॉश बेसिन वाला एरिया हो गया, ये हाफ ओपन हाफ कवर इनका किचन हो गया इस तरीके से। पीछे की साइड 2 मास्टर बेडरूम है जो कि लेट बाथ अटैच है। इनमें फ़िलहाल में टाइल्स का काम चल रहा है। तो ये हो गया इनका पहला फुल साइज़ का मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं पीछे की साइड ये किचन लेट बाथ वाला एरिया हो गया और ये बालकनी वाला एरिया हो गया। पीछे बालकनी है जो दोनों रूमों के साथ कनेक्ट है। पीछे की साइड भी एक गेट दे दिया, आगे की साइड भी एक गेट दे दिया। तो बालकनी को ज़रूरत हो यूज करने की तो गेट खोल के यूज कर सकते हो, और यदि रूम को सेपरेट रखना है तो आप गेट को अंदर से बंद कर सकते हो। तो ये हो गया इनका पहला मास्टर बेडरूम। ये हो गया इनका दूसरा मास्टर बेडरूम कुछ इस तरीके से। ये जो मास्टर बेडरूम है लेट बाथ अटैच है। यहाँ पर इसका लेट बाथ है, आपको दिख रहा होगा, ये लेट बाथ का गेट है। और यहाँ पर ये इन्होंने ड्रोवर बना दिए। पीछे की साइड ये फुल साइज़ का इन्होंने एक विंडो लगा दिया ताकि इस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। और यहाँ पर ये जो छोटा सा एरिया छोड़ा है, यहाँ पर ये स्टडी टेबल सेट करने वाले हैं ताकि यहाँ पर बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। तो ये इनके बच्चों का रूम रहने वाला है जिसको हम स्टडी रूम बोल सकते हैं। तो इसमें ये विंडो हो गई जिसकी वजह से बालकनी के साथ अटैच हो गया। ये वार्डरोब एरिया हो गया, ये स्टडी एरिया हो गया और यहाँ पर ये इनका लेट बाथ वाला एरिया हो गया। यदि हम इसकी रूफ़ डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी रूफ़ डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से। इसमें इन्होंने कुछ भी खास नहीं किया है। अब हम चलते हैं इनका जो फ्रंट वाला जो गेस्ट रूम है उसमें और उसको देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस मकान का जो व्यू है कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये मेन गेट था, उसके पास में ये विंडो थी, ये इसका ये रूफ़ डिज़ाइन है और ये इनका रसोई घर है। तो हम आ चुके हैं अब हम इनके गेस्ट रूम में। तो ये हो गया लेट बाथ वाला एरिया और इसमें 2 गेट हैं, एक गेट यहाँ से है, एक गेट बाहर की साइड से है। तो सेपरेट भी रख सकते हो, इसको कॉमन भी रख सकते हो। यदि आप इस गेट को ओपन रखते हो तो ये बिल्कुल ओपन रह जाएगा। इस गेट को बंद करके आप इस गेस्ट रूम को सेपरेट भी बना सकते हो। ये इनका लेट बाथ हो गया। तो ये जो गेस्ट रूम है लेट बाथ अटैच है और ये है इनका गेस्ट रूम। जैसे आप देख सकते हैं ये बाहर की साइड वाला गेट है, यहाँ पर ये बड़ी साइज़ की विंडो दे दी ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। और यदि हम इसकी रूफ़ डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है ये इस गेस्ट रूम की रूफ़ डिज़ाइन। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से प्लानिंग है इनके फर्स्ट फ्लोर की। तो इस मकान की प्लानिंग आपको कैसी लगी, डिज़ाइन आपको कैसी लगी, एक बार ज़रूर बताना। और एक बहुत अच्छा मकान बनाने की सोच रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिखाता रहूँगा ताकि आप अपने लिए एक बहुत ही शानदार वाला बजट फ्रेंडली मकान बना सको।